नमस्कार, मैं दिव्यांशु डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। तालिबान पंजशीर घाटी पर कब्जा करने के करीब पहुंच गया है। तालिबान ने शोतून जिले पर कब्जा कर लिया है। यहीं से पंजशीर घाटी में एंट्री होती है। इसके अलावा तालिबान ने परियन, अनाबाद, दारह और रोखा जिलों पर कब्जा कर लिया है। वहीं घाटी में सिर्फ उन्हीं स्थानीय लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है जिनके पास एंट्री के लिए विशेष परमिट है। पंजशीर प्रांत की राजधानी बजरक पर कब्जे के लिए घमासान जारी है। तालिबान प्रांत के अंदर और बाहर लगभग कब्जा कर चुका है। कई जगह पर बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। घाटी में सिर्फ उन्हीं स्थानीय लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है जिनके पास एंट्री के लिए विशेष परमिट है। बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर रहे हैं। लोग अपने परिवारों के साथ मिलो मिल पैदल चलकर सुरक्षित स्थान पर शरण की तलाश में है। पंजशीर में और उसके आसपास के इलाकों में फोन नेटवर्क पूरी तरह से बंद है। अहमद मसूद के NRF के बड़े पदों पर भी तालिबान का कब्जा हो गया है। इलाके में बिजली की आपूर्ति ठप है। तालिबान के लड़ाके मौलवी मोहम्मद अबुल वफा ने कहा कि हम पंजशीर में पहले डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। दुश्मन भाग चुका है। अब यहाँ स्थिति मुजाहिदीन के हाथ में है। तमाम प्रांतों के मुजाहिदीन यहाँ आए हैं। दुश्मन का इलाका अब हमारे कंट्रोल में है। हमारे नेताओं ने पंजशीर के लोगों के लिए क्षमा की घोषणा की है। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत ने वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि अगस्त माह में भारत ने सभी G7 देशों की तुलना में अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक लोगों को दी है। एक ट्वीट में केंद्र के आधिकारिक हैंडल माईगोव इंडिया ने कहा कि देश ने अगस्त में 180 मिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक प्रशासित की। संयुक्त रूप से ये 7 देशों के सभी समूह से अधिक है, जिसमें कनाडा, UK, US, इटली, जर्मनी, फ्रांस और जापान शामिल है। माईगोव इंडिया द्वारा ट्वीट किए गए आंकड़ों के अनुसार कनाडा ने G7 देशों में क्रमशः 30 लाख खुराकें और जापान ने सबसे कम और उच्चतम रेंज में 40 मिलियन खुराकें दी। सरकार ने ट्वीट किया एक और उपलब्धि। अगस्त के महीने में वैक्सीन की 180 मिलियन से अधिक खुराक देने के साथ भारत ने प्राथमिकता के आधार पर अपनी आबादी का टीकाकरण करने के वैश्विक मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ी है। देश में अब तक प्रशासित कुल कोविड-19 वैक्सीन खुराक 68.46 करोड़ को पार कर गई है। देश में आज कोविड-19 के 72,766 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंताएं हैं। जून में सरकार ने पहली बार डेल्टा प्लस संस्करण के खिलाफ चेतावनी दी थी। कोविड के डेल्टा स्ट्रेन का ये नया म्यूटेंट संस्करण पहली बार भारत में पाया गया है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैरालंपिक खिलाड़ियों के स्वदेश लौटने पर उनकी मेजबानी करेंगे। ठाकुर ने इसके साथ ही सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों से 2024 और 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए बड़ी योजनाएं बनाने के लिए कहा है। खिलाड़ियों को समय देने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए ठाकुर ने कहा कि उन्होंने ओलंपियन की भारत लौटने पर मेजबानी की थी। वे पैरालंपियन के लौटने पर भी ऐसा करेंगे। ठाकुर ने इसके साथ ही सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों से 2024 और 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए बड़ी योजनाएं बनाने के लिए कहा, ताकि भारत आगे भी अपनी स्थिति में सुधार कर सके। ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि सभी खेल महासंघों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और हमें बड़ी योजनाएं तैयार करने के लिए मिलकर काम करना होगा, ताकि 2024 और 2028 ओलंपिक खेलों में भारत की स्थिति में आगे और सुधार हो। ठाकुर यहाँ कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आए हुए हैं, जिनमें खिलाड़ियों से मिलना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों को महत्व दिया, जिससे लोगों का खेलों के प्रति धारणा बदली है। इसी का परिणाम है कि भारत ने ओलंपिक और पैरालंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सबसे अहम बात है खेलों के प्रति रवैया बदलना। जब सरकार प्रत्येक तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं खिलाड़ियों से बात करके उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, तो इससे पूरे समाज के प्रत्येक वर्ग पर प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कॉर्पोरेट या खेल संघ का या कोई और संगठन। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।